हेलो फ्रेंड्स, आज नीट 2023 का जो बॉटनी सेक्शन है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप नीट से रिलेटेड सारा चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो 1998 से 2024 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो यहाँ पे देखेंगे नीट सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर। तो अनसॉल्व पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 2023 का जो करेंगे वह पेपर 2023 का पेपर बॉटनी का करेंगे। तो इस बॉर्डर को हटा देते। 2023 का क्वेश्चन है फुल स्क्रीन मोड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन बॉटनी का है, एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आया बॉटनी सेक्शन 2023 का। विच हार्मोन प्रोमोट्स इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर। तो कौन सा हार्मोन है जो इंटरनोड या पेटियोल को इलोंगेट करता है वाटर के अंदर तक। तो इसमें जो हार्मोन है वह इथिलीन जो हार्मोन है वह ये इन जो होते हैं इथिलीन हार्मोन या इंटरनोड या पेटियोल को इलोंगेशन करने में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस एक्रोस अ मेम्ब्रेन। मूवमेंट हो या जमा होता है आयंस का एक्रोस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसमें कौन सा है ये कौन सा लगता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये होते हैं। कंसंट्रेशन के अगेंस्ट अगर मूवमेंट होता है तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन, लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। तो लार्ज भी रहे और कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, तो यह किस में दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देगा वह इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में लार्ज भी रहेगा, कलरफुल रहेगा, फ्रैगमेंट फ्लावर रहेगा, जिसके कारण इंसेक्ट आसानी से अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इन टिश्यू culture experiments leaf mesophyll cell are put in a culture medium to form phenomenon may be called as। तो उसको कौन सा फिनोमिनन के लिए वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर में लीफ को रखते हैं? तो लीफ मेजोफिल सेल आर पुट, उसमें हम लीफ सेल के मेजोफिल सेल को पुट करते हैं। तो कौन से फिनोमेनन के लिए रखते हैं? तो इसमें रखते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए हम उसको रखते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। 105 क्वेश्चन है कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज रियो डी जेनेरा इन द ईयर। तो सबसे पहला यहीं पे हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरा में हुआ था पहला अर्थ समिट। तो 105 का 1 हो जाएगा। 106 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। During purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out। तो चिल्ड इथेनॉल को हम उसमें यूज करते हैं किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए? तो डीएनए को अलग करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। हाउ मैनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के दौरान कितना हमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और NADPH2 का रिक्वायरमेंट होता है? तो जब ये होते हैं ग्लूकोज मतलब केल्विन साइकिल होते हैं तो उसमें 18 एटीपी और 12 NADPH2 का रिक्वायरमेंट होता है। तो 107 का ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि इन द इक्वेशन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रिस्पायरेशन बराबर NPP। तो यहाँ पे आर क्या है? तो रिस्पायरेटरी क्वेश्चन है या रिस्पायरेटरी लॉस है या रिप्रोडक्टिव एलोकेशन या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्पायरेटरी लॉस। ये होते मतलब रिस्पायरेशन के द्वारा जितना एनर्जी लॉस होता है उसको आर से इंडिकेट करते हैं। तो 108 का 2 हो जाएगा। उसके बाद है, इन द जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। जीन गन जो होते हैं एलियन डीएनए जो होते हैं मतलब अपना से हम डीएनए बना लिए, उस डीएनए को होस्ट सेल में हम जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं माइक्रो पार्टिकल ऑफ किस चीज़ का यूज करते हैं? तो टंगस्टन और गोल्ड का यूज करते हैं। तो 109 का हो जाएगा आंसर 2, टंगस्टन और गोल्ड का यूज करते हैं मेटल्स उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। 110 क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म जो फिनोमिनन है ये किस चीज़ को रेफ़र करता है?
तो ये है कि अ सिंगल जीन अफेक्टिंग, जब एक कोई सिंगल जीन अफेक्ट करता है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को तो उसको प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। 111 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि ए जो हो गया लेट वुड हैज फीवर जालरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स, तो इसमें से आपको एजर्शन और रीजन को चूज करना है। तो यहाँ पे है कि लेट वुड हैज फ्यूअर जाली एलिमेंट्स, जो लेट वुड होते हैं मतलब जो तुरंत बना हुआ वुड होता है उसमें जालरी एलिमेंट्स तो कम होते हैं और उसके पास नैरो वेसल्स होते हैं। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, तो ये भी बात सही है, विंटर में लेस एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोथ दोनों तो खैर सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है क्योंकि कैम्बियम लेस एक्टिव होता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो आर है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, तो जिसके कारण यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका टी आंसर हो जाएगा। 112 क्वेश्चन है कि अमॉन्ग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन किस में अकर्स होते हैं, तो वह इस फेज में अकर्स होता है। फैमिली फैवेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी, जो फैवेसी फैमिली है वह सोलेनेसी एंड लिलिएसी से डिफर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टामेन। स्टामेन के रिस्पेक्ट में फैवेसी फैमिली है वह सोलेनेसी एंड लिलिएसी से वह अलग होते हैं। तो पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैमिली फैवेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाया जाता हो तो उस तरह के कैरेक्टर को खोजना है। तो जो फैवेसी का होते हैं स्टामेन वह डाइएडल्फस होते हैं एंड डाइथिकस एंथर्स होते हैं, तो यही सबसे इसका अलग कैरेक्टर है। एक्जाइल प्लासेंटेशन इस तरीके से होता है और यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं तो उसको एक्जाइल प्लासेंटेशन कहते हैं। तो देखिए ऐसा किस किस में ये हो सकता है, तो ऐसा चाइना रोज में होता है, पिटूनिया में होता है, लेमन में होता है। लेमन में आप देखते होंगे इस तरह के अरेंजमेंट रहता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 114 का 3। 115 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई करना है हेट्रोस्पोरस इसमें कौन कौन है। तो हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसमें जो है वह है सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ये जो है हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है। 116 क्वेश्चन देखते हैं। 116 क्वेश्चन कि द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो यहाँ पे जो थिकनेस ओजोन लेयर को मापते हैं ये फेमस है, उसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डॉप्सन यूनिट के टर्म में हम मापते हैं ओजोन लेयर के जो थिकनेस होता है एटमॉस्फेयर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसेल्स इन द कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब में जो टेसेल्स होते हैं उसका काम क्या है, तो उसका काम है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स को उस ट्रैप करना, पकड़ना काम है टेसेल्स का। 118 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एजर्सन रीजन दिया हुआ, यहाँ पे एजर्सन में दिया कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा स्टेज, तो ब्रायोफाइटा को जो पहला स्टेज है उसको प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, तो ये बात हमारा सही है। प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, तो स्पोर से प्रोड्यूस नहीं, प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल, तो ये बात सही, प्रोटोनीमा से स्पोर प्रोड्यूस होता है कैप्सूल में, ये भी बात सही है। यहाँ पे है कि बोथ एजर्सन रीजन आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये बात सही है, जो आर है इसके कंपेयर में ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसे दोनों बात सही है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। 119 क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, इसमें स्टेटमेंट 1 में है कि द फोर जनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट, तो जो फोर जनरेटेड होता है
ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसके 130 मीटर ऊपर तक ये जा सकता है। तो ये बात हमारा जो है सही है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट कि ट्रांसपिरेशन कूल स्लीप, जो ट्रांसपिरेशन होते हैं कूल स्लीप सरफेस सम टाइम 10 to 15 डिग्री इवापोरेट कूलिंग। तो ये बात भी सही है, जो ट्रांसपिरेशन होते हैं वह ठंडे करने में हेल्प करता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स सही हो जाएगा। 120 क्वेश्चन है कि स्प्रेइंग ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन जुवेनिल कॉनिफर्स हेल्प हैसेसिंग द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स अर्ली सीड प्रोडक्शन। अगर तुरंत हम लोग को सीड प्रोडक्ट कराना हो तो उसमें जो यूज करते जिबेरेलिक एसिड का यूज करते जिबेरेलिक एसिड। तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time by। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होते हैं बिटवीन जीन पेयर्स के बीच में ऑन सेम क्रोमोजोम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इस तरह से ये क्रोमोजोम है और जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम एज मेजर, इसके बीच में जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मैप देयर पोजीशन ऑफ क्रोमोजोम वाज यूज फर्स्ट टाइम। तो ये किसने स्टार्ट किए थे, ये मापने की शुरुआत जो किए थे वो साइंटिस्ट है अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने ये सबसे पहला शुरुआत किए थे। 122 क्वेश्चन है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स EST कहते हैं रेफर्स टू। तो ये किस चीज़ को रेफर्स करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। वो सभी जीन जो RNA के एक्सप्रेस करता है, RNA को जो एक्सप्रेस करता है उसी को एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स के नाम से जानते हैं। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड RNA। 123 क्वेश्चन है अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन DNA स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। तो वह कौन से कलर के शो करेगा, तो इसमें जो कलर शो करेगा वह ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देता है। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम करते हैं उसमें ले जाते हैं तो DNA इथिडियम ब्रोमाइड से हम धोए हुए रहते हैं और इसको जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ले जाते तो वह ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देता है। 124 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स है, एक है असर्शन को दिखाता है एंड दूसरा है वह रीजन को दिखाता है। इसमें से है कि ATP यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या 2 स्टेप्स में ही ATP का यूज होता है, तो ये बात सही है। 2 स्टेप्स में हम ATP का यूज करते। फिर है फर्स्ट स्टेप ATP यूज्ड कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकेंड ATP इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट। तो ये दोनों बात सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे जो आर है ए वाला जो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, इसी के चलते हमारा हो जाएगा 124 का आंसर 4। अब 125 क्वेश्चन को देखते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय। तो सबसे पहले प्रोपोज्ड किसने किया था कि DNA जो है वह जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने इसको सबसे पहले बताया था कि DNA जो है वह जेनेटिक मटेरियल है। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। 126 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से कौन कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें है कि डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। डेट्रीवोरस में जो डेट्रीवोरस उसको कहते हैं कोई जीव जंतु उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में करता है। तो पहला तो सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं द ह्यूमस इज़ फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस होते हैं मिट्टी के ही टाइप्स है वह फर्दर मिनरलाइजेशन हो जाते हैं, मतलब डिग्रेडेड हो जाते हैं। ये भी बात सही है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो वाटर में घुलने वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं गो डाउन इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर चल जाता है एंड गेट
प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोसेस ऑफ लीचिंग, और यह वह लीचिंग के प्रोसेस के दौरान वह प्रेसिपिटेट अलग हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है। चौथा देखते हैं कि द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेट्राइटस फूड चेन होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से न शुरू होकर बल्कि डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होते हैं। तो ये डी हमारा गलत है। ई देखते हैं, अर्थ फॉर ब्रेक डाउन डेट्राइटस टू ए स्मॉलर पार्टिकल बाय प्रोसेस कॉल्ड केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म के द्वारा ये नहीं ब्रेक डाउन करते बल्कि फ्रेगमेंटेशन के दौरान ब्रेक डाउन करते। तो ए बी सी हमारा सही है, जिसके कारण हो जाएगा 126 का आंसर 4। अब 127 क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज़ एन एडजॉर्प्शन मैक्सिमम एट, तो 680 मिलीमीटर पर ये में एब्जॉर्प्शन करता है। फिर इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक्स सीक्वेंसली आर। तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को आपको चूज करना है। तो इसमें से कौन सा हैप्लॉइड है और ये, तो सबसे पहले देख लीजिए जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वह सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड हैप्लॉइड। उसका जाइगोट मालूम होगा कि वह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ट्रिप्लॉइड जो होता है PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 128 का 2 हो जाएगा। अब 129 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है कि विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लैटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को स्प्लिट करने में कौन सा इसमें रोल निभाता है। तो वाटर को स्प्लिट करने में जो हेल्प करता है वह मैग्नीज जो है वह वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। 130 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन इसमें से कौन सा स्टेज में अकर्स होता है। तो एनाफेज जो होते हैं वहाँ पे एनाफेज 2 में एक ऐसा मियोसिस का स्टेज है जहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। 131 क्वेश्चन है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन। जो सेलुलोज होते हैं वह आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देते हैं। तो इसमें इसका क्या काम है, मतलब इसका आंसर खोजना है। तो यहाँ पे है कि इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज। तो cellulose does not form blue color with iodine because it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecule। उसके इसीलिए वे आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता, इसी के चलते वह ब्लू कलर नहीं देते। तो सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। 132 क्वेश्चन है 4 के among the evil quartet which one is considered the most important cause driving extinct। तो इसमें चारों जो है इविल क्वार्टेट है, मतलब चारों जो है वह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ख़त्म करने का काम करता है। लेकिन सबसे इसमें खास कौन है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन या इसमें से कौन है। तो इसमें से जो आंसर होगा वह हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। 132 का 4 सबसे खास है। 133 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 3 का काम क्या है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज 3 का काम क्या है। तो इसमें जो है काम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5SR RNA एंड SNRNA का ये काम है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5SR RNA SNRNA, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है RNA पॉलीमरेज 3। तो RNA पॉलीमरेज 3 का काम ये है ट्रांसक्रिप्शन tRNA 5SR RNA एंड SNRNA। तो 133 का आंसर हो जाएगा 1। 134 क्वेश्चन है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और इसमें से पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 में कि इंडार्च एंड एग्जार्च आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। तो क्या यह जाइलम को इंडिकेट करता है। तो
यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट खोजना है। तो यहाँ पे जो देखते हैं वह एग्जार्च एंड इंडार्च यह जाइलम को नहीं इंडिकेट करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 2 में एग्जार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। एग्जार्च कंडीशन यह जो होते हैं रूट सिस्टम के लिए मोस्ट कॉमन फीचर बहुत सारे रूट में आपको दिखाई दे देंगे, तो ये सही है। पहला इनकरेक्ट और दूसरा सही, तो यहाँ पे हो जाएगा 134 का 3 हो जाएगा आंसर। 135 का देखते हैं द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का रिकॉम्बिनेशन किस इस प्रोफेज 1 के किस स्टेज में होता है। तो रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं वह पैकेटिन स्टेज में होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का। 136 क्वेश्चन है सेक्शन बी में एजर्सन एंड रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। इन एंड जिम्नोस्पर्म द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स। तो जिम्नोस्पर्म में जो होते पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स, क्या वह एयर करेंट्स के द्वारा कैरिड होते हैं। तो ये आपको चुनना है। तो ये बल्कि एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है, तो ये गलत है। एयर करेंट कैरी पॉलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया फीमेल गैमेट्स डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत है, जिसके कारण इसमें से पहला बात तो गलत है। इसका एक बार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में होता है, पहला सही है और दूसरा बात गलत है। 136 का हो जाएगा। सेक्शन बी हमेशा आता था वो कुछ ज़्यादा ही सोचने के लिए रहता था। तो इन जिम्नोस्पर्म द पॉलिंग ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करेंट्स, तो यहाँ पे ये सही है। और एयर करेंट से ये माउथ ऑफ आर्किगोनिया से ना होकर ये दूसरा बात गलत है। तो ए इज़ ट्रू आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 136 का 2 आंसर। 137 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और फाइनली देखेंगे जो हमारा नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, एल्गल ब्लूम होते हैं कॉज्ड बाय एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, क्या वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को ज़्यादा रखने से ये एल्गल ब्लूम आता है। इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, क्या यह वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। प्रोमोट फिशरीज, तो ये बात गलत है। यहाँ जो एल्गल ब्लूम होते हैं वह पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं, तो ये गलत है। उसका सेकेंड देखते हैं कि वाटर हाइसिंथ ग्रोज एविडेंटली इन यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज एंड लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी, तो ये बात सही है। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो यूट्रॉपिकेशन द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया वह वाटर में धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है ट्रॉपिक लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी बात सही है। उसके बाद देख रहे हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सेवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे है कि बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब हम सेवेज वाटर सेवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसके कारण मर जाते थे। 137 का 1 इनकरेक्ट था, बाद बाकी सब सही था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस के लिए इसमें से कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायरमेंट है। तो केमियोस्मोसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है मेम्ब्रेन का ज़रूरी है, प्रोटॉन पम्प, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज इतना सारा रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन केमियोस्मोसिस के लिए। मैच करना है यहाँ पर क्वेश्चन फेज को या इनएक्टिव फेज होते, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम फेज, इंटरवल बिटवीन या इक्वेशनल डिवीजन को एम फेज कहते हैं। तो आप यहीं से डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, जैसे ए का हो गया 4 और बी का 2, तो ए का 4 बी का 2, तो
बी का यहाँ पे बी का नहीं बल्कि सी का 2 है, तो सी का 2 यहाँ पे हो जाएगा। ए का 4 बी का 2, तो अब बी का 1 हो जाएगा। बी का जो है प्रोटॉन सिंथेसाइज्ड अकर्स होता है G2 फेज में। G1 फेज में जो अकर्स होते हैं वह इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो ये है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2। 140 क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म में एक को प्लस होता है, एक को फ़ायदा होता है, तो एक को नुकसान होता है। तो पैरासिटिज्म डी का सबसे पहले ये कर लीजिए, डी का कहाँ गया, एक का प्लस एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो डी का 3। कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है तो एक को कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो कॉमेंसलिज्म बी का हो जाएगा 1। उसके बाद म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, तो ए का हो जाएगा 4। और लास्ट में जो सी बच गया उसका हो जाएगा 2। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए ए का हो जाएगा 4, ए का 4 ये सभी में है। उसके बाद देख लेते हैं कॉमेंसलिज्म में बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद देख रहे हैं सी का है 2, तो सी का 2 यहाँ देख रहे हैं, तो 140 डी का 3, तो फाइनली 140 का हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद 141 क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स है, इसमें से पहचानना है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स 2 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनिटली एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फेरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। तो क्या ये स्टेटमेंट्स हमारा सही है या गलत है, इसको पहचानना है। तो जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे ये करेक्ट है यहाँ पे। और सेकेंड है कि इन जनरल कार्निवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन। कार्निवोरस बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो हर्बीवोरस होता है वह ज़्यादा अफेक्टेड होता है बाय कंपटीशन देन हर्बीवोरस। तो ये स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर 141 का हो जाएगा 3। 142 क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी मैच करना है। बोरॉन क्या काम करता है, जिंक, ये सभी का आपको काम मालूम होना चाहिए कि कौन सा मिनरल्स का क्या काम है। तो सबसे पहले जो आयरन है, आयरन का काम होता है एक्टिवेटर कैटालेज, कैटालोज को एक्टिवेट करने का काम करता है। उसके बाद जिंक जो देखते हैं, जिंक का काम वह सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिंथेसिस करने का काम करता है। बोरॉन जो है, बोरॉन का काम और मॉलिब्डेनम का काम इसमें मालूम होना चाहिए। तो बोरॉन का काम है वह सेल इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन में काम करता है, और मॉलिब्डेनम का काम है, मॉलिब्डेनम का वह कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज है। तो ए का 3 है यहाँ पे, ए का 3 यहाँ पे भी है। तो आयरन का काम है एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज काम करना। जिंक का काम बी का 1 सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो बी का 1 यहाँ देख रहे हैं। उसका सी का 4। बोरॉन का काम है सेल एलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन का काम करता है, तो हमारा सी डी का हो जाएगा 2 कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। तो 142 का 2 हो जाएगा। 143 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिस डिजॉर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डॉन, तो इसके द्वारा ये नहीं किया गया था, तो ये स्टेटमेंट्स हमारा गलत है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखते हैं इसमें मर्द जैसा करेक्टर आ जाता है, मतलब मसल्स जो होते हैं उस तरह के डेवलपमेंट हो जाते हैं। हाउएवर द फीमेल डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, और जो फेमिनिन वाला कैरेक्टर होता है जैसे ब्रेस्ट हो गया या और भी सारा पार्ट्स होता है वह एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, तो ये बात सही है। उसके बाद और देख लेते हैं कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट से स्टेचर्ड, तो शॉर्ट स्टेचर नहीं बल्कि बहुत ही मतलब वह लंबे स्टेचर और ताकतवर जैसा बन जाता है, तो ये भी बात गलत है। उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, तो फिजिकल और साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट जो होते हैं वह बढ़ा ही रहता है, रिटार्डेड नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत है। उसका सच इंडिविजुअल आर स्ट्राइल, तो वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा बी और ई, तो बी ई हो जाएगा यहाँ पे 143 का 2 आंसर। 144 क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चुनना है, तो
लेंटिसिल आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट चुनने के लिए कहा गया है। लेंटिसिल आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लेंटिसिल जो होते हैं लेंस शेप्ड होते हैं और यह एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। 144 का ए हो जाएगा। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन कॉल्ड हार्ड बार्क। तो ये हार्ड बार्क नहीं बोलते, स्प्रिंग वुड, मतलब ये आंसर नहीं होगा। बार्क इज टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम से जो बाहर होते उसको बार्क नहीं कहते, बल्कि जो सबसे बाहर होते प्लांट बॉडी का जैसे स्टेम हो गया उसको बार्क कहते हैं। फिर बार्क रेफर्स टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम को क्या ये इंडिकेट करता है? तो ये बात सही है, बार्क जो है वह पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम को इंडिकेट करता है। तो हमारा ये भी। और फेलोजेन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस। तो फेलोजेन सिंगल लेयर्ड में नहीं होता, हमारा ए और डी। तो ए और डी देख रहे हैं हमारा ए में है, इसके कारण 144 का ए आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। 145 है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें से जो हो जाएगा 145 का वह 80 होता है, उसमें 80 प्रोटीन होता है राइबोसोम में। 146 क्वेश्चन है, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो ये सिसानिक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा ये इनहिबिटिंग हो जाता है एक्टिविटी बैक्टीरिया का। तो 146 का आंसर हो जाएगा 4। 147 क्वेश्चन में मिलान करना है। गटेशन, अधेजन, सरफेस टेंशन, ये सबको मैच आप इजली कर सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा कोहेजन। तो कोहेजन जो हो जाएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन एवं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है तो उससे ये होता है। उसके बाद अधेजन के बात करते हैं तो अट्रैक्शन टू आर पोलर सरफेस के तरफ अगर अट्रैक्शन होता है तो उसको ये कहते अधेजन कहते हैं। सरफेस टेंशन में देख रहे हैं कि मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, जब लिक्विड फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो वो सरफेस टेंशन के टर्म दिया जाता है। गटेशन के बात करते हैं वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, वाटर जब लॉस होता है लिक्विड फेज में तो उससे ये इंडिकेट करते। तो गटेशन हो गया वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो 147 का देख सकते हैं, फाइनली हमारा हो जाएगा डी 4 आंसर। 148 क्वेश्चन है, मैच करना है। तो ये भी मैच आप इजली कर सकते हैं। कौन सा किस में होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस को हम कौन से पाथवे कहते? तो EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्टों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस टर्म को दिया था। तो बी का 4 इसमें देख लीजिए कहाँ पे, बी का 4 ये दिया हुआ है। फिर TCA साइकिल को सिट्रिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे और भी सारा चीज़ मैच कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये हेल्प करता है। देन उसके बाद देख लेते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव जो होते हैं वह काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के इसे मैच हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखेंगे, ए का 2, बी का 3, ए का 2 है और बी का 4 है। ए का 2, बी का 4, सी का 3। फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 148 का 3। 149 क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेबल्ड एज एजर्सन एंड आर इज जो है वह रीजन। तो यहाँ पे पता करना है। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो एजर्सन है कि अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो होते हैं वह डिफाइंड होते हैं मॉडिफाइड शूट में, वेयर इन द एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट चुनना है। तो ये तो खैर सही है, फ्लावर जो होते हैं वह शूट से मॉडिफाइड है। अब वेयर इन द एपिकल मेरिस्टेम चेंज फ्लोरल मेरिस्टेम, और एपिकल से वह फ्लोरल में कन्वर्ट हो जाता है, ये सही है। इंटरनोड ऑफ दिस शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेज लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लिप्स। तो ये भी बात हमारा सही है। तो बोथ ए एंड ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आर है वह ए को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। 150 क्वेश्चन है, मेन स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन करेक्ट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेज में पहचानना है।
तो सबसे पहले क्या होता है, तो इंजर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो क्या यहाँ पे होस्ट सेल डायरेक्ट को इंजर्ट करते हैं, तो ये तो पहले नहीं होता है। ये दे उसके बाद समझ लेते हैं ये दूसरा स्टेज है, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कट हम अभी इस समय नहीं करते हैं। आइसोलेशन ऑफ, सबसे पहले आइसोलेट इसमें करते हैं, सबसे पहले कटिंग करते हैं, कट कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया। कट करने के बाद हम आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रैगमेंट, तो डिजायर्ड फ्रैगमेंट को हम अलग करते हैं। तो दूसरा स्टेज ये हो जाएगा। सबसे पहले देख रहे हैं कि बी है, दूसरा स्टेज में ये है। तब उसके बाद जो करते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ, तब उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो डी हो जाएगा यहाँ पे, और तब एम्पलीफाई करने के बाद हम इंसर्ट करेंगे, तब ए हो जाएगा। तो बी सी डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 150 का 4। ऐसे ही पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।